आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दस्तूर हिंद की 72वीं सालगिरह के मौके पर जमहूरियत के आला तरीन इदारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़ियादत में यौम आइन का एहतमाम किया गया। कोविंद के पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने पर नायब सदर M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी, मरकज़ी वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने उनका इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर जोशी ने आइनी शख्सियात को मुबारकबाद पेश की और कहा कि 26 नवंबर 1949 का मुल्क की तारीख़ में बहुत अहम मुकाम है, क्योंकि उस दिन मुल्क के लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े तहरीरी आइन हिंद को अपनाया था। मोदी हुकूमत ने आइन के मेमार कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं सालगिरह पर साल 2015 में पहला यौम आइन मनाने का ऐलान किया था। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क को चलाने वाली हुकूमत ने 26 नवंबर की अहमियत को तरजीह नहीं दी और यौम आइन को मनाने की रिवायात शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को उस दिन की अहमियत से आगाह करने के लिए यौम दस्तूर मनाना ज़रूरी है। इस मौके पर कोविंद ने दस्तूर साज असम्बली की बहस का डिजिटल एडिशन भी जारी किया। उन्होंने आइन की असल कापी का डिजिटल एडिशन भी जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के मौजूदा आइन को भी जारी किया। उसके अलावा उन्होंने आइन पर एक ऑनलाइन क्विज पर पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रतिपक्ष के सभी सांसद यहां कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सच तो यह है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार और प्रतिपक्ष अपने मतभेदों के बावजूद नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए मिलकर काम करते रहें, यही अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिकल्पना की थी और राष्ट्र निर्माण के लिए यही आवश्यक भी है। यदि आप सभी सांसदगण अपने उत्तरदायित्व को स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के विस्तार के रूप में देखें तो आपको संविधान निर्माताओं की विरासत को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। मरकजी सरकार के तय नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने के 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत में किसानों की रैली के ऐलान के पेश नज़र पुलिस ने जुमा को सख्त हिफाजती इंतजाम किए। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा कि अगरचे हुकूमत ने 3 काले क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस समेत कई दीगर मसाइल पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। हुकूमत इस मामले पर किसानों से कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान 1 साल से ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश में खुले आसमान तले एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान तकरीबन 750 एहतजाज करने वाले किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन मसाइल के हवाले से दिल्ली के 4 बॉर्डर्स पर हज़ारों की तादाद में जमा होने वाले किसानों से मुशावरत के बाद मज़ीद हिकमत अमली तैयार की जाएगी। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर चिन्मय बसवाल ने बताया कि किसानों के दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे।
सिंघू बॉर्डर, टकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत पड़ोसी रियासत से दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को खुसूसी चौकसी बरतने की भी हिदायत दी गई थी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में 72वें यौम दस्तूर तकरीब को मुखातिब करते हुए इस बात पर मसरत का इजहार किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 72 साल कबल जिस कानून को मुरतब करने का आगाज़ किया था, उस दिन हमारे तकरीब का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने 26 नवंबर 2015 को हर साल आज ही के रोज़ यौम दस्तूर मनाने का फैसला किया था। इस तकरीब को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सतीश चंद्र शर्मा ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर KT रामाराव और दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ां रियासती गवर्नर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो पर फूल मालाएँ पेश की। Best wishes to you all on this auspicious occasion of the Constitution Day, the day on which our Constitution was adopted 72 years back on November 26, 1949. The day marks the genesis of Indian Constitution. This day also marks a major milestone in our country's journey and evolution as the sovereign power. I take this opportunity to express my reverence and sincere gratitude to the father of the Indian Constitution, Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar ji, on this historic day for his glorious contribution in making our Constitution a reality. I also take this opportunity to express my gratitude and salute to all members of the Constituent Assembly for their immense contributions. Before that, they have discussed and debated thousands of amendments to previous drafts. By celebrating this Constitution Day, we are paying rich tributes to the memory and contribution of the members of the Constituent Assembly. Our Constitution is the main source for the country's strong unity, integrity in its unique diversity. For more than 7 decades, despite many challenges, Indian Constitution. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने दौरे दिल्ली से वापसी के बाद रियासती काबीना में ज़राए के मुताबिक इटाला राजेंद्र की जगह एक नए वजीर को शामिल करने के बारे में गौर करने के अलावा सदर नशीन कानून साज काउंसिल और नायब सदर नशीन कानून साज काउंसिल के अहदे पर तकर्रुर अमल में लाने के अलावा राज्यसभा की मखलूआ नशिस्त जो बंडी प्रकाश को MLC बनाने से खाली हुई है, उस पर नए क़ायद का इंतखाब करने का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी काबीना में इटाला राजेंद्र की जगह बंडी प्रकाश को वज़ीर बनाने का फ़ैसला तकरीबन कर लिया है। इसके अलावा नायब सदर नशीन कानून साज काउंसिल के अहदे पर नौ मुंतखबा MLC L रमना को फायज करने की इत्तलात हैं। रियासती वज़रा जी निरंजन रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, एरब अली दयाकर राव, मल्ला रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत पीयूष गोयल से जुमा के रोज़ मुलाकात करते हुए तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादले ख्याल करने के अलावा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत को फ़ंड्स जारी करने और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि 3 रोज़ कबल भी रियासती वज़रा मरकज़ी वज़ीर से धान की खरीदी के मसले पर बातचीत की थी। आंध्र प्रदेश की MLC ज़किया खानम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल की YSRCP डिप्टी चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया है।
एमएलसी ने जुमा को चार्ज संभाल लिया था। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुद उन्हें कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सीएम जगन मोहन के मक़रूज़ हैं कि उन्होंने उन्हें इस बावक़ार ओहदे का मुस्तहक़ तस्लीम किया और नेक नियति के साथ ये ओहदा दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमों को नाफिज करने और मुल्क के लिए एक आइडियल के तौर पर खड़े होने की सिताइश की। उसने नोट किया कि तमाम अक़लियतें एक आम घरेलू खातून के लिए मखसूस मुकाम मिलने पर खुश हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये अक़लियतों की समाजी, माशी और सियासी बेहतरी में किरदार अदा करेंगी। दरियासना चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन, जिन्होंने वाईएसआर कड़पा ज़िले के रायचोटी में अक़लियती बरादरियों को एमएलसी का दर्जा देने का वादा किया था, अपनी बात पर कायम रहे। रायचोटी की ज़किया खानम को एमएलसी का ओहदा दिया गया और कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे की पेशकश की गई और आज उन पर फाइज किया गया। कलवा कविता ने निज़ामाबाद कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर नारायण रेड्डी से एमएलसी का सर्टिफिकेट हासिल किया। इस मौके पर के कविता ने निज़ामाबाद और कामारेड्डी के अवामी नुमाइंदों का उन्हें दोबारा बहैसियत एमएलसी इंतखाब में ताउन करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कविता ने कहा कि तमाम जमातों के बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से नाफिज करदा फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया और इससे मुतमईन होकर बिला मुकाबला बहैसियत टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी बनने का दोबारा मौका दिया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले के एमएलएज़ और दीगर का भरपूर ताउन करने पर वो शुक्रगुजार हैं और उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। कविता ने कहा कि इस मौके पर वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, जिन्होंने उन्हें दोबारा एमएलसी बनने का मौका फराहम किया। जय तेलंगाना। నిజామాబాద్ కామారెడ్డి ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క ప్రతినిధిగా మళ్ళీ ఒక్కసారి నన్ను శాసన మండలికి పంపినందుకు సహకరించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వాస్తవానికి ఎన్నిక జరిగేటటువంటి సందర్భం, కాకపోతే అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధుల పక్షంలో చేస్తున్నటువంటి పనులను గమనించినారు కాబట్టి ఈ జిల్లాలో పోటీ లేకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి నాకు విజయానికి అవకాశం కలిగించినందుకు మరొక మారు స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా మొత్తం నిజామాబాద్, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులకు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులకు అందరికీ కూడా ఈ ఎన్నిక సజావుగా జరిగి మరి మంచి రిజల్ట్ పార్టీ పక్షాన రావడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా మనకు టీం నిజామాబాద్లో మరొకసారి పనిచేసే అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। డెఫినెట్గా ఎప్పుడైనా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి అన్నదే మా అందరికీ కూడా నెంబర్ 1 ఎజెండాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక ముందు కూడా అదే ఎజెండాతోని అందరం కూడా ముందుకు సాగుతామని తెలియజేస్తూ నిజామాబాద్ ప్రజలకు, ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ కూడా सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बंडलागुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक्किदा यौम दस्तूर तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि हमारी नई नस्ल को इस बात से वाकिफ़ करवाना नहायत ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे मुल्क का दस्तूर और क़ानून किस तरह मुरतब किया। उसी को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार हासिल करने के बाद हर साल 26 नवंबर को यौम दस्तूर का इनेकाद अमल में लाते हुए नई नस्ल को इस बात से वाकिफ़ करवाने की कोशिश की जा रही। 26 जनवरी को मुल्क का जो कानून और दस्तूर मुरतब हुआ, उसका आगाज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर से किया था। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत से लेकर पार्लिमानी निज़ाम तक जो कानून जारी किया है वो बाबा साहब का मरहून मिन्नत है। बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकरीब में कौमी बीजेपी की नायब सदर DK अरुणा, कौमी सदर बीजेपी ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट विजय वेंकट स्वामी और रुकन असम्बली राजा सिंह और दीगर मौजूद थे।
कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा ज़िले मेदक पर 15,000 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। मौजूदा वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने भी बहैसियत रुकने असम्बली अपने हल्के के लिए कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हज़ारा करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए, मगर आज टीआरएस हुकूमत में इदारे जाती मुकामी के लिए फंड्स का फुकदान है। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि पंचायत राज निज़ाम को हुकूमत ख़त्म करने के दर पर है। जग्गा रेड्डी ने वादा किया कि मुस्तकबिल में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपने ज़िले के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फ़ंड हासिल करते हुए ज़िला संगारेड्डी को मुनफरद ज़िले में तब्दील करेंगे। कल तो हमारे कांग्रेस के हुकूमत में मैं बोल रहा ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूंस में कम से कम 15 से 20,000 करोड़ लाए हम तो IIT से मिला के। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1,000 करोड़। देखो JNTU लाए दामोदर साहब वहाँ किधर आंदोल में कम से कम 1,000 करोड़ तो भी लगाए। बाकी का फंड से 500 करोड़ तो भी लगाए ना हम। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दिए। जब हरीश राव भी जब MLA थे कांग्रेस हुकूमत में, हर एक मंत्री कहने बैठ के उन्हें भी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए लेके गए। कब जब राजशेखर रेड्डी साहब से जमाना से लेके रोशैया साहब और किरण कुमार रेड्डी साहब तक 2-3 CM थे, जब हरीश राव भी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए हमारे गवर्नमेंट में लेके गए। हम बोलने का हक है, हम बोले तो बात निभाने का हमको निभाने का आदत है कांग्रेस पार्टी को, वो हम करें। हम ये आज इतना हम बात कर रहे ना, हम करें वो जमाने में 10 साल कांग्रेस हुकूमत में 1,000 करोड़ों में हम मेदक डिस्ट्रिक्ट में काम करें हम, इसलिए हम पूछ रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, आइंदा भी हमारे गवर्नमेंट आता है वही भी। अगर आज तुम नहीं दे सके, मेरा डिमांड 20,000 करोड़, अगर हमारे हुकूमत में मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं 20,000 करोड़ लाने का दम मेरे कर है हमारे गवर्नमेंट का। रोटी भी नहीं है ना, कल के बिरयानी को तो रहता ना। मैं भी मानता हूं आपका बात को, मैं रोटी खिलाने वाला कौन है? वो रोटी भी नहीं है ना अभी। बोलो कौन सा MPTC, कौन सा काउंसलर को, कौन सा मंडल प्रेसिडेंट चेयरमैन को, वो लीडरों को पीने का पानी। कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल टी जेवन रेड्डी ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत किसानों से धान खरीदती है तो हुकूमत पर सिर्फ 5,000 करोड़ का बोझ आयद होगा। बाज़ मरकज़ से वो रकम रियम्बर्स हो जाएगी। आज मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के फौरी बाद दिल्ली रवाना हुए ताकि वो वज़ीर आज़म को शख्सी तौर पर चैलेंज कर सकें, मगर वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने सर झुकाकर वो वापस लौट आए। वज़ीर आला किसानों को राहत पहुंचाने से गुरेज कर रहे हैं। मरकज़ और रियासत किसानों को राइस मिलर्स के रहम करम पर छोड़कर मुल्क की ज़राई मईशियत को तबाह करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत किसानों की जिंदगी से खेल रहे साहब। अब खरीफ के बारे में फसल हाथ को आ गए, तकरीबन 1 महीना हो गया साहब। 1 महीने से किसान ఇవాళ ధాన్యం కుప్పల మీద నిద్ర చేస్తున్నాయని చెప్పంటున్నాయి। अब तक रियासत हुकूमत को कुछ पॉलिसी नहीं है साहब। जहां की वहां बलिदान पड़े हुआ है साहब। कोई जिले में कोई जिला कलेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। पूरा राइस मिलर जो है डिक्टेट कर रहे, डोमिनेट कर रहे। इधर आप जो है खरीफ क्रॉप प्रोक्योरमेंट में लापरवाही, उधर रबी सेकंड क्रॉप के बारे में भी अब तक गवर्नमेंट के पास से ऐसा कोई उसूल नहीं। अब सेकंड क्रॉप शो करने का सीजन हो गया साहब, शुरू हो गया, अब तक कोई नहीं है। जाके दिल्ली में सो गए साहब 4 दिन। क्या बोले तो मैं सीएम साहब पीएम साहब से मिलना चाहता हूं। क्या वो साहब तो पीएम साहब से मिलना, ये तो अपॉइंटमेंट पूछने को इनको हिम्मत नहीं है साहब।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपॉइंटमेंट पूछने की हिम्मत नहीं है। ये कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले क्लैरिटी दिए, हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं पूछे बोल के। अगर सही भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिले तो वो जंतर मंतर में धरना करना था, हम भी साथ देते थे। क्या मुंडी मोड़ लेके आ गए साहब, मुंडी मोड़ लेके आ गए। यहां से जाना, मोदी साहब की मुंडी झुका तुम बोल के गए, जाके क्या हुआ? मोदी साहब की मुंडी झुकाना बाजू रखो, इनका मुंडी झुका लेके आ गए साहब। बोल रहा भाई, रबी के बारे में पॉलिसी नहीं है, खरीफ के बारे में धान खरीदना नहीं है, अब किसानों को रोड के ऊपर बिठा दिए साहब। ये हुकूमत ज्यादा दिन चलने के नहीं। अब तो आप आंख खोलो या किसानों की मुश्किलात के बारे में सोचो। अगर धान खरीदे तो भी रबी फसल तुम वरी धान फिर उगाए तो भी तुम्हारे हुकूमत के ऊपर बोझ बढ़ने का सिर्फ 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है बोल के बोलना चाहता हूं भाई। मैं अभी हिसाब दिया हूं साहब, शायद तुम्हारी हुकूमत के पास किसानों के वास्ते 5,000 करोड़ नहीं है क्या बोल पूछ। मरकजी हुकूमत और महकमे रेलवे ने कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों में हुजूम को कम करने और समाजी फासले की बरकरारी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में मुसाफिरों को छोड़ने के लिए आने वालों के प्लेटफार्म टिकट में 10 रुपये से इजाफा करते हुए 50 रुपये कर दिया था। लेकिन अब मरकजी हुकूमत और महकमे रेलवे ने मुल्क भर में कोरोना वबा के असर में बड़ी हद तक कमी आने को देखते हुए प्लेटफार्म के टिकट को 50 रुपये से कम करते हुए 10 रुपये करने पर गौर कर रही है। कांग्रेसी कायदे साबिक रुकन पार्लियामेंट बिल्लैया नायक ने कहा कि बीजेपी दस्तूर हिंद की शुरू से मुखालिफत करती आ रही है और बीजेपी की सरपरस्त तंजीम जनसंघ ने भी दस्तूर हिंद के बजाय मनुस्मृति के कानून को नाफिज करने का मुतालबा करती आ रही है। बिल्लैया नायक ने आज INN से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत दलित, गिरिजन और मुसलमानों के हुकूक की हक तलफी करते हुए दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही है। आज भारत संविधान दिवस है। भारत देश को जब आज़ादी मिली थी, देश को एक बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी ने आज संविधान को हमारे देश में लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संविधान अडॉप्ट किए थे, अडॉप्ट डे है हमारे आज। इसीलिए आज संविधान दिवस है। मैं संविधान दिवस का मुबारकबाद पूरे देश को देना चाह रहा हूँ। मगर 17 साल के बाद, 72 ईयर संविधान के बाद इस देश में आज संविधान लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल में मोदी सरकार, यहाँ पे हमारे KCR के सरकार संविधान के अधिकार के खिलाफ। सबसे उसमें अहम बात यह है कि दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ को संविधान को, ये कम्युनिटीज़ को जो अधिकार दिया है उसके खिलाफ इस देश में राजनीति चल रही है। और बीजेपी तो कैसा भी संविधान को पहले से नहीं मानती थी। RSS बीजेपी तो संविधान के खिलाफ थी। जब इस देश में संविधान बन रहा था, RSS बीजेपी ने बोली थी भारत के लिए कोई नया संविधान की जरूरत नहीं है, जो मनोधर्म है वही संविधान बन सकता है बोल के उस दिन के RSS के नेता, बीजेपी के संघ परिवार के नेता बोले थे। आज संविधान के बेसिस पे बीजेपी में सरकार में आ गई तो भी वो इम्प्लीमेंटेशन लागू करने में पूरा आज मनोधर्म ही लागू कर रहा है। वो दलित को कैसा कुचला जाए, माइनॉरिटीज़ को कैसा कुचला जाए, आदिवासी को कैसा कुचला जाए, कैसा संविधान को नकारात्मक करके उनका विचारधारा को लागू करवा जाए, यही काम चल रहा है इस देश में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन इस देश में ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। पूरे देश में संविधान को रक्षा करने के लिए, संविधान के अधिकार जो कौम को मिला है उसको 100% लागू करवाने के लिए, आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मैं पूरे देश की जनता से, आवाम से यही गुंजाइश कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ दो, हम संविधान को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है, तेलंगाना में संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान के अधिकार जो हर कौम को मिला है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कल एक पुलिस कांस्टेबल अपने 2 दोस्तों के साथ एक कार में सफ़र कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि गाड़ी में उनके साथ कोई और मखलूक भी है। ड्राइवर को तकरीबन 50 किलोमीटर के बाद कार में नीचे किसी चीज़ की हरकत महसूस हुई और देखा कि नीचे सांप गुजर रहा है। वो फौरी तौर पर कार को सड़क के किनारे पार्क किया और कार में सवार तीनों दोस्त फौरी तौर पर बाहर निकल आए। ज़्यादातर लोग जब सांप देखते हैं तो बहुत दूर भागते हैं। 3 अफराद ने सांप के साथ कार में 50 किलोमीटर का सफ़र किया।
लेकिन वो नहीं जानते थे। अचानक उसे गाड़ी में सांप नजर आया और कुछ देर सुकून की सांस लेने के बाद उन्होंने सांप को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। मुकामी अफराद जमा हो गए और फौरी तौर पर सांप पकड़ने वाले शख्स की मदद से गाड़ी में छुपे सांप को बाहर निकालकर करीबी जंगल में छोड़ दिया। तिरुपति कॉरपोरेशन के 20वें डिवीजन MR पल्ली के श्री कृष्णा नगर में एक घर में एक अजीब वाक़या पेश आया, जहां पीने के पानी की टाकी ज़मीन से बाहर निकल आई। तफसीलात में के मुताबिक वो अपने घर में एक खातून अपने पानी की टाकी साफ़ करने के लिए ज़मीन पर उतरने वाली खातून 25 फीट लंबी पीने के पानी की टैंक को ज़मीन से बाहर निकलते देखकर हैरान रह गई। वाक़े पर हैरान में मुब्तला होते हुए खातून ने घर से छलांग लगा दी। ज़मीन से बाहर निकलने वाली टैंक की ज़मीन में से 18 सीमेंट के स्लैबों के साथ जिसे बनाया गया था वो बाहर निकल आई। चूँकि पानी का टैंक ज़मीन से ऊपर है और सीधा खड़ा है, मुकामी लोग इस वाक़े को देखने के लिए जमा हो गए। तवक्को की जा रही है कि ये अजीब व गरीब वाक़या शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। माहिरीन का ख्याल है कि पानी के टैंक के बारे में कहा जाता है कि यह सैलाबी पानी के दबाव से ऊपर आ गई है। MLA भूमन्ना करुणाकर रेड्डी ने जाए वक़ू का मुआयना किया और मुकामी लोगों से तफसीलात दरियाफ्त की। को अगले 3 दिनों में एक और कम दबाव का सामना बाकी है और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। अमरावती महकमे मौसमियात ने 28 नवंबर तक जुनूबी अंडमान में खलीजी ममालिक में कम दबाव की पेश गोई की है। अगले 48 घंटों में इसके मज़ीद मजबूत होने और मगरबी शुमाल मगरबी में सफ़र करने की तवक्को है। इस पस मंज़र में शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। जुनूबी साहिल और रायलसीमा अजला में 1 या 2 मुकामात पर हल्की बारिश के साथ भारी बारिश की तवक्को की जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने कहा कि इस साल अब तक तकरीबन 32,818 ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद के तहत दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़्यादातर केस 2 पहिया गाड़ी सवारों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पुलिस की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक तकरीबन 25,614 दोपहिया गाड़ियों को जायज़ मकदार से ज़्यादा शराब पीते हुए पकड़ा गया। उन लोगों को पकड़ा गया और इस फहरिस्त में 1055 ऑटो रिक्शा ड्राइवर, 5,947 फोर व्हीलर्स और 202 भारी गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। उन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए गए हैं। मज़ीद बरा कमिश्नर हुदूद में नशे में ड्राइविंग की वजह से 210 हादसात पेश आए और 232 लोग अफराद हलाक हो गए। तकरीबन 30.7% हादसात नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की वजह से हुए हैं। पुलिस के हाथों पकड़े गए तमाम अफराद की उम्र 35 साल से कम थी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इजाज़त से ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िले खम्मम के वनपर्ती रूरल में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर के कुत्ता कोटा से ताल्लुक़ रखने वाली एक शादीशुदा खातून के साथ कुछ अरसे से नाजायज़ ताल्लुक़ात चल रहे थे। सब इंस्पेक्टर शेख शफ़ी अक्सर इस खातून से फ़ोन पर बात करता और ख़ातून के शौहर की गैर मौजूदगी में खातून के घर पहुंच जाता था। 18 नवंबर को सब इंस्पेक्टर शेख शफ़ी खातून के साथ घर में मौजूद था। खातून के शौहर ने उसे दोस्तों की मदद से रंगे हाथों पकड़ लिया। मुश्तैल शहर उसके साथ और दोस्तों ने सब इंस्पेक्टर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मी सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए डॉक्टरों के मशवरे पर हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम ने वाक़े को संजीदगी से लेते हुए सब इंस्पेक्टर शेख शफ़ी को खिदमत से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए।
चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक बाप और बेटों को 2 खवातीन की असमत दरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनों की उम्रें 32 और 23 साल थीं। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त सैयद हसन अस्करी 52 साल साकिन चंचल गुड़ा और उसके बेटे सैयद अफरोज 23 साल साकिन पुराना मलकपेट के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक हसन अस्करी ने बड़ी बहन और उसके अहल खाना की खराबी सेहत और माली मसाइल हल करने का वादा किया। औरत ने उस पर यकीन किया और बाद में तमाम मसाइल के लिए उस पर इन्हिसार किया। पुलिस ने कहा कि अस्करी ने इस खातून को हिप्नोटाइज किया, जिसने शौहर से तलाक के बाद उससे वाकफियत हासिल की और उसके साथ मुतादिद बार जिनसी ज़्यादती की और कहा कि वो तमाम बुरी ताकतों को भगा देगा। बाद में उसने धमकी दी और उसकी छोटी बहन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मजीद कहा कि अफरोज ने मुतासरा के साथ ज़्यादती भी की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।